रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आरजे पारिजात। गाड़ियों के पीछे लिखने का ट्रेंड बहुत दिनों से है। जब से हिंदुस्तान में और दुनिया में गाड़ियां हैं, कुछ न कुछ हम पीछे लिखते रहते हैं। लेकिन आजकल कुछ कुछ चीज़ें ऐसी लगती हैं जिसको देख करके सोचने को मजबूर हो जाता है दिल। मैंने देखा, मैं भी हैरान हो गया। एक जगह लिखा हुआ था ब्राह्मण, एक जगह लिखा हुआ था जाट, एक जगह लिखा हुआ था गाड़ी के पीछे क्षत्रिय। मैं हैरान रह गया। हमारे दूसरे भाई भी तो हैं, वो अपनी गाड़ी के पीछे नहीं लिखते मुसलमान, वो अपनी गाड़ी के पीछे नहीं लिखते ईसाई, वो अपने गाड़ी के पीछे नहीं लिखते वहाबी। देखिए, मेरी बात बहुत गहरी है। हमको पहले ही अंग्रेज़ों ने कई हिस्सों में तोड़ दिया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कर दिया है। वैसे भी हम अलग थे, लेकिन शुद्ध रूप से, घोषित रूप से, आधिकारिक रूप से, ऑफिशियली हमको अलग कर दिया कि चार है। हिंदू और सिख एक ही हुआ करते थे, अंग्रेजों ने उनको अलग कर दिया। लेकिन अब हिंदुओं को भी अलग करने की आपस में क्या चल रही है साजिश, मुझे समझ नहीं आती। भाइयों, बहुत शौक है ना गाड़ी के पीछे लिखने का, मुझे भी है। अपने बच्चों के नाम लिखो ना, प्यारे बच्चों के नाम, छोटे छोटे, टिंकी मिंकी चिंकी लिख रखिए ना, प्यारे नाम रखिए, स्वाति, रीना, जो भी है, वट एवर, आपको खुशी होगी। हिंदू को और मत बांटो। हिंदू तो पहले ही बहुत बटा हुआ है, जातियों में बटा हुआ है, वर्गों में बटा हुआ है, काम के हिसाब से हुई थी ये विभक्तिकरण की प्रक्रिया, जो ईश्वर ने कहा भी है गीता में कि मैं तुम्हें कर्म के अनुसार अलग अलग वर्णों में डाल रहा हूं। मैंने अलग अलग वर्ण बनाए हैं जिसमें तुम अपने कर्म के अनुसार रहोगे। तो उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कौन बड़ा कौन छोटा, ये हमने बना लिया। कोई बात नहीं। उसके बाद भी ब्राह्मणों में भी बहुत सारे ब्राह्मण अलग अलग तरह के हो गए, ऊंचे ब्राह्मण, नीचे ब्राह्मण। क्षत्रियों में मेरी जानकारी में ऊंचा और नीचा कुछ नहीं। इसी तरह से और जातियों में, जैसे वणिक हैं हमारे, बनिए भाई जो हमारे, उनमें भी ऊंचा नीचा मेरे ख्याल से नहीं है कुछ। हमें शूद्र भाई हैं, उनमें भी नहीं। शूद्र शब्द का अर्थ होता है छोटा, छोटा भाई। लेकिन शूद्र से नीचा मान लिया। छोटा और नीचा में फर्क है। छोटा कोई जरूरी नहीं कि नीचा हो आपसे, वो आपसे ऊंचा भी हो सकता है। और यही छोटा भाई है जो आपके घर की पहरेदारी करता है। इसलिए इस छोटे भाई को गले लगाओ, इसका स्वागत करो, इसका अभिनंदन करो। बहुत गहरी बात कह रहा हूं मेरे हिंदू भाइयों, याद रखिए, हमें एक होने की जरूरत है। टुकड़ों में बटे हुए पहले ही, और टुकड़ों में मत बांटो भाई। सिर्फ हिंदू लिख दो वो भी चलेगा, और हिंदू छोड़ो, सनातनी लिखो। और वो भी छोड़ो, ये लिखो सबका मित्र सनातनी, ये लिखो सबका दोस्त हिंदू, सबका स्वागत करने वाला हिंदू, सबको गले लगाने वाला सनातनी, ये लिखो। सनातनी बड़ा बड़ा लिख देना और बाकी सेंटेंस छोटा छोटा लिख देना, तब मजा आएगा। लोग कहेंगे भाई मान गए आपको। ये हमारी पहचान है, ये हिंदुस्तान है, हिंदुओं का स्थान है, भारतवर्ष है, आर्यावर्त है, भरतखंड है। ये हमारी संस्कृति में मेहमान को, अतिथि को ईश्वर माना गया है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि बरसों से, हजारों साल से हमने विदेशी आक्रांताओं को इस देश में आने दिया, शरण दी, पनाह दी, और उन्होंने हमारे गले काटे और हम पर राज किया। इस राज को राज रहने दो, लेकिन इस बात को याद रखो कि यह हमारी संस्कृति है, गौरवशाली परंपरा है, इसको हम खंडित नहीं होने देंगे। और इसके पीछे जो मूल है, वो मूल है हमारी एकता, सनातनी एकता। गर्व कीजिए कि आप सनातनी हैं, गर्व कीजिए कि आप हिंदू हैं, और गले लगाइए सबको, और यही संदेश सबको दीजिए। लेकिन आपस में एक दूसरे को मत बांटिए, मत बांटिए, मत बांटिए। चलता हूं, आपसे फिर मिलूंगा। करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान, और बोलते रहिए जय श्री राम। पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। राम राम। रेडियो हिंदुस्तान।